हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर। आज हम एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर इज अ डीप लर्निंग फ्रेमवर्क यूज्ड टू कन्वर्ट इनपुट डेटा इनटू अ डिफरेंट मीनिंगफुल आउटपुट। ये बहुत ही जो है डीप लर्निंग होती है फ्रेमवर्क की, जिसमें हम इनपुट डेटा को उसके डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट डिफरेंट मीनिंगफुल आउटपुट की हेल्प से समझते हैं। आउटपुट फॉर्मेट बाय कंप्रेसिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग इंफॉर्मेशन। इससे हम इंफॉर्मेशन को कंप्रेस कर रहे होते हैं और रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। चलिए समझते हैं ये इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर होता क्या है। इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर इज अ न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर वेयर द इनपुट इज फर्स्ट compressed into a compact form and then reconstruct on a transformed into output using another network। देखिए, ये पहले जो वो होता है आपका न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर के जैसे काम करता है, जिसमें इनपुट को पहले कंप्रेस किया जाता है एक कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में और उसे रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है किसी अदर फॉर्मेट में। ठीक है? ये एक न्यूरल नेटवर्क जैसे काम करता है, जिसमें इनपुट को पहले कंप्रेस किया जाता है और फिर डिकोडर उसे आउटपुट में बदल देता है। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है एनकोडर और एक होता है डिकोडर। बात करते हैं एनकोडर की। तो एनकोडर इनपुट डेटा को कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन यानी लेयर वेक्टर में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, ये कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन को लेटेंट वेक्टर में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो भी कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है, कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन को लेटेंट वेक्टर में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये रॉ इनपुट लेता है, टेक्स रॉ इनपुट, extract important features, remove unnecessary information and produce the compact vector representation। ठीक है, अब बात करते हैं डिकोडर की। द डिकोडर इज अ न्यूरल नेटवर्क्स component that takes a encoded representation and construct or generate the output। ये क्या करता है, ये द डिकोडर इज न्यूरल नेटवर्क्स component that takes a decoded representation and reconstruct and generate the output। ये क्या करता है, ये डिकोडर टेलेंट वेक्टर को लेके ओरिजिनल या रिक्वायर्ड आउटपुट जनरेट कर देता है। ठीक है, अगर हम एक एनकोडर की डेफिनेशन को समझें, जैसे मैं कहता हूं कि आई एम लर्निंग एआई, देन एनकोडर आउटपुट क्या करेगा, कंप्रेस न्यूमेरिक वेक्टर करेगा। डिकोडर में एग्जांपल के लिए टेलेंट वेक्टर आई एम लर्निंग। इसके बाद हम बात करते हैं लेटेंट स्पेस की। अगर हम बात करते हैं लेटेंट स्पेस की, इसमें बॉटलनेक लेयर भी कहते हैं। ठीक है, लेटेंट स्पेस इज अ मिडिल कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एनकोडर एंड डिकोडर। एनकोडर और डिकोडर के बीच में मिडिल काम करता है, मिडिल कंप्रेस्ड जो होता है, ये मिडिल कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्टोर ओनली इनिशियल फीचर्स, रिड्यूस डेटा कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। फोर्स मॉडल टू लर्न मीनिंगफुल पैटर्न, डेटा को मीनिंगफुल पैटर्न लर्न करने के लिए फोर्स करने का काम करता है। वर्किंग ऑफ एनकोडर एंड डिकोडर आर्किटेक्चर, हम इसके एनकोडर और डी कोडर के वर्किंग आर्किटेक्चर को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले डेटा इनपुट एज अ गिवन एनकोडर, जो भी डेटा होता है एनकोडर को दिया जाता है। एनकोडर कंप्रेस डेटा इनटू टेलेंट वेक्टर। डेटा एनकोडर डेटा को कंप्रेस करके लेटेंट वेक्टर में कन्वर्ट करता है। लेटेंट वेक्टर पास डिकोडर, लेटेंट वेक्टर पास करता है डिकोडर्स को। डिकोडर रिकंस्ट्रक्ट आउटपुट, डिकोडर रिकंस्ट्रक्ट आउटपुट को रिकंस्ट्रक्ट करता है। आउटपुट इज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल इफ ट्विन। डेट आउटपुट कंप्रेस करता है, कंपेयर करता है ओरिजिनल से। मैथमेटिकल आइडिया अगर हम बात करें तो इनकोडर होता है h इक्वल टू एफ एक्स और डिकोडर होता है x इक्वल टू जी एच। यहाँ पर x क्या होता है, इनपुट होता है, h टेलेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, लेटेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, x जो होता है रिकंस्ट्रक्टेड आउटपुट होता है। इसके हम एप्लीकेशंस की बात करें, एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन मशीन ट्रांसलेशंस, हिंदी इंग्लिश में, चैटबॉट में, इमेज जनरेशन में, स्पीच टू स्पीच सिस्टम में, एनकोडर्स में, ऑटो एनकोडर्स में और टेक्स्ट समराइजेशन में। इसके कुछ टाइप भी होते हैं, जिसमें सिंपल डेस एनकोडर आता है, जैसे डिकोडर एनकोडर आता है, एनकोडर डिकोडर आता है, सॉरी, सिंपल डेंस एनकोडर डिकोडर आता है, सीएनएन एनकोडर डिकोडर आता है, आरएनएन एनकोडर डिकोडर आता है, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड ऑन एनकोडर डिकोडर आता है। ये इतने तरह के इसके
होते हैं एनकोडर डिकोडर। हम बात करते हैं एडवांटेज की। रिड्यूस डेटा कॉम्प्लेक्सिटी। एडवांटेज: रिड्यूस डेटा कॉम्प्लेक्सिटी, वर्क फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स, पावरफुल फॉर ट्रांसलेशन टास्क, लर्न मीनिंगफुल फीचर्स यूजिंग मॉडर्न एआई। इसके लिमिटेशन की हैं, नीड्स लार्ज ट्रेनिंग डेटा, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा से चाहिए होता है, कैन लॉस इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन कंप्रेशन, कंप्रेस करते समय बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स को लॉस कर सकता है, मिस हो सकती हैं, डिलीट हो सकती हैं। ट्रेनिंग कैन बी स्लो, इसकी ट्रेनिंग स्लो हो सकती है और उसका आर्किटेक्चर होता है कॉम्प्लेक्स होता है। ये था हमारा कुछ एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ डिस्कस कर लें हमसे।